नमस्कार। मैं अपने चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आशा है कि आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न चित्त होंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की कामना के साथ मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, यदि मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करेंगे, सपोर्ट करेंगे। इसी संदर्भ में आज हमारा मुख्य विषय है जन्म कुंडली की योगिनी दशा और वर्ष कुंडली की योगिनी दशा में किस प्रकार की भिन्नता होती है। आज हम क्या जानेंगे, जन्म कुंडली की योगिनी दशा और वर्ष कुंडली की योगिनी दशा में किस प्रकार की भिन्नता होती है। तो देखिए, ध्यान से देखिए। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को आदि से अंत तक देखें, तभी आपके समझ में आएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, यथा एकस्य चक्रेण न रथस्य गतिर्भवेत् तस्मात् बिना योगिनी चक्रम ग्रह दशा न सिद्ध्यति। योगिनी दशा का चाहे जन्म पत्री हो या वर्षफल हो, जन्म कुंडली हो या वर्षफल हो, इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। जिस प्रकार रथ जो है एक पहिए से नहीं चल सकता है, इसी प्रकार बिना योगिनी के ग्रह दशा सिद्ध नहीं होती है। क्या नहीं होती है? बिना योगिनी की, चाहे वर्षफल की दशा हो चाहे जन्म पत्री की दशा हो, वो जो है पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं होती है। अब देखिए, वर्षफल योगिनी दशा चक्र में प्रत्येक योगिनी अपनी अपनी दशा में कितने दिन और कितने महीने चलती है। आज हम क्या जानेंगे कि वर्षफल में योगिनी दशा चक्र में प्रत्येक योगिनी अपनी अपनी दशा में कितने दिन और कितने मास चलती है। तो देखिए, वर्षफल में कुछ योगिनी तो मात्र कुछ दिनों ही तक रहती है। कुछ योगिनी क्या होती है, कुछ दिनों तक की रहती हैं, और कुछ 1 मास से लेकर और 2 माह 20 दिन तक भी चलती हैं। कुछ योगिनी क्या रहती हैं, मात्र कुछ दिनों तक की रहती है। इसका हम जो है ना आगे जो है इस विषय पर विवेचना करेंगे। और कुछ 1 माह से अधिक और अधिक से अधिक 2 माह और 20 दिन तक योगिनी चलती हैं। जिस प्रकार जन्म कुंडली में 8 योगिनी होती हैं, उसी प्रकार वर्षफल में भी 8 योगिनी होती हैं। उसी प्रकार क्या होती है, वर्षफल में भी 8 योगिनी होती है। अब सबसे पहले जैसे कि हमारा शीर्षक है, इनमें अंतर क्या है, यानी जन्म कुंडली और वर्ष कुंडली में अंतर क्या है। तो अब हम इसका अंतर देखेंगे। पहले जो है जन्म कुंडली में योगिनी भ्रमण काल के बारे में जानेंगे। पहले क्या देखेंगे हम कि जन्म कुंडली में योगिनी भ्रमण काल के बारे में जानेंगे, और उसके बाद हम वर्षफल की योगिनी दशा के भ्रमण काल के बारे में जानेंगे। तो देखिए, पहले जन्म कुंडली में योगिनी भ्रमण काल के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा
ध्यान से देखिए तो वह इस प्रकार है। जन्म कुंडली में सभी योगिनियों का भ्रमण काल प्रथम चक्र में 36 वर्ष तक रहता है। यानी जब पहले भ्रमण करते हैं योगिनियां तो मात्र कितनी वर्ष तक चलती हैं? 36 वर्ष तक चलती हैं। फिर दोबारा भ्रमण करती हैं। फिर 37 से द्वितीय चक्र में 37 से 72 वर्ष तक भ्रमण करती हैं। फिर 73 वर्ष से आगे अर्थात 108 वर्ष तक का योगिनी चक्र बनाना होता है। जो पूर्ण आयु में जो जातक पूर्ण आयु पार करता है ना, पूर्ण आयु तक पहुंचता है, उसको 72 वर्ष से आगे की योगिनी दशा चक्र की आवश्यकता होती है। इसलिए 73 वर्ष से 108 वर्ष तक का योगिनी चक्र बनाया जाता है। ये तृतीय दशा चक्र होता है। तो लेकिन अब जो है यहां देखिए कि योगिनी वर्षफल में योगिनी दशा, अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे? वर्षफल में योगिनी दशा देखेंगे। तो वर्षफल में हम योगिनी दशा देखेंगे तो योगिनी दशा जो है निश्चित दिनों के लिए एक ही बार भ्रमण करती है। क्या करती है? निश्चित दिनों के लिए एक ही बार भ्रमण करती है। यहाँ तो लगभग 3 बार भ्रमण करती है। जन्म कुंडली में कितनी बार भ्रमण करती है? क्रमशः 3 बार भ्रमण करती है। अंतर ये है, यहाँ पर भिन्नता ये है कि जन्म कुंडली में लगभग 3 बार योगिनी दशा भ्रमण करती है, लेकिन जन्म कुंडली में यानी वर्ष कुंडली में, लेकिन अंतर क्या है? वर्ष कुंडली में योगिनी सिर्फ एक ही बार अपने निश्चित दिनों के लिए ही भ्रमण करती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? योगिनी दशा चक्र कहते हैं। यानी वर्षफल में योगिनी दशा अपने निश्चित दिनों के लिए एक ही बार भ्रमण करती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? योगिनी दशा चक्र कहते हैं, जो कि इस प्रकार है। देखिए जो क्या है इस प्रकार से है। अब आप यहाँ पर विस्तार पूर्वक देखेंगे। सरल सी दशा है ये। दशा क्या है? सरल सी है। तो यहाँ पर देखिए कि वर्षफल में योगिनी दशा चक्र इस प्रकार से होता है। पहले मंगला की दशा होती है। पहले मंगला, इस प्रकार से इसका क्रम है। फिर पिंगला, फिर धान्या, फिर भ्रामरी, फिर बद्रिका, फिर उल्का, फिर सिद्धा और फिर संकटा। इनके सबके क्या हैं? अलग अलग दिन और महीने जो है निर्धारित है। जैसे मंगला मात्र कितने दिन चलती है, जैसे मैंने ऊपर बताया कि कुछ क्या चलते हैं दिनों के हिसाब चलते हैं, अब कुछ जो है दिन और महीनों और दिनों के हिसाब चलते हैं। तो मंगला केवल जो है वर्षफल में 10 दिन रहती है, पिंगला 20 दिन रहती है, और धान्या 1 महीने रहती है, और भ्रामरी 1 महीने 10 दिन रहती है, और भद्रिका 1 महीने 20 दिन रहती है, उल्लिका 2 महीने पूरे 2 महीने रहती है, और सिद्धा 2 महीने 10 दिन रहती है, और संकटा 2 महीने 20 दिन रहती है। फिर देखिए ये तो सरल दशा है। मंगला के 10 दिन, पिंगला के 20 दिन, धान्या का 1 महीना, भ्रामरी का 1 माह 10 दिन, भद्रिका का 1 माह 20 दिन, उल्लिका के पूरे 2 महीने 2 माह, और सिद्धा के 2 माह 10 दिन, और संकटा के 2 माह और 20 दिन। इस प्रकार प्रत्येक दशा 10-10 दिन आगे बढ़ती रहती है। लेकिन ये नहीं है कि इसी प्रकार से ये दशा चलती हो।
जिस प्रकार से जो है ये जो है भिन्न भिन्न दशा जो है ना वर्षफल में चलती है, एक ही प्रकार की दशा नहीं चलती है। कभी जो है वर्षफल में धान्या की आती है, कभी बद्रिका की आती है, कभी संकटा की आती है, कभी मंगला की आती है। इस प्रकार से एक ही क्रम में नहीं आती हैं, ये अदल बदल करके आती रहती हैं। बारी बारी से ही क्या होती हैं, आती रहती हैं। तो आशा है आप लोगों को ये चैनल मेरा पसंद आया हो। यदि आपको अच्छा लगे हो इसको सपोर्ट करें।